MP7 न्यूज मध्य प्रदेश, मैं हूं इमरान। छतरपुर आरटीओ ऑफिस में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब आरटीओ द्वारा बिना दस्तावेज के जब्त टैक्सी को छोड़ने की मांग की, लेकिन जब आरटीओ नहीं आए तो इस टैक्सी चालक के परिजनों ने आरटीओ ऑफिस में पथराव कर दिया। पथराव देखकर आरटीओ ऑफिस में हंगामा होने लगा। फिर इस परिवार ने आरटीओ ऑफिस से बाहर निकलकर सागर कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाया और आरटीओ से बात कर इस मामले को निपटाने की बात कही। बवाल कर रहे टैक्सी चालक के परिजनों का आरोप है कि आरटीओ ने उसकी टैक्सी जब्त की थी, जिससे परेशान होकर उसके पिता की मौत हो गई। उसके 6 भाई हैं, सब उसी टैक्सी पर निर्भर थे, लेकिन टैक्सी जब्त होने से उनका परिवार भूखों मरने की स्थिति हो गई। वही आरटीओ का कहना है उच्च न्यायालय के आदेश पर बिना दस्तावेज की टैक्सी पर कार्रवाई की जा रही है। उसी आधार पर इस बवाल करने वाले की टैक्सी जब्त कर न्यायालय में कार्यवाही के लिए भेजी थी, लेकिन यह परिवार आरटीओ में आकर बवाल करने लगा। छतरपुर से MP7 न्यूज के लिए अरविंद वर्मा। हमारे भाई की टैक्सी पकड़ गई थी तो पापा आए थे टैक्सी छुड़ाने के लिए। टैक्सी की छुड़ाने के 2-3 दिन फिरती रही वो आरटीओ पे, और वहाँ पे भी उसी चक्कर में पापा को हार्ट अटैक आ गया तो खत्म हो गया। लेकिन आरटीओ ऑफिस में टैक्सी अभी भी नहीं सो रही और पैसे मंगाए, 18,000 रुपये पैसे चाहिए। तो हम लोग तो बेकार हो गए। पापा लोग कमाते थे, खवाते थे, उन्हीं ऊपर के जीते थे हम लोग। अब ना मम्मी के लिए कुछ सहारा है ना कुछ पेंशन है, तो हम चाहते हैं कुछ पेंशन हो जाए मम्मी की, जो सरकार से मिलता है वो ही मिले हमारी मम्मी के लिए, तो कम से कम हम लोग खान पीन लगेंगे। हमारे 6 भाई हैं हल्के हल्के, और किराए से रहते हैं हम लोग झोपड़ियों में, ना अभी तक टैक्सी नहीं। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है चलो हम टैक्सी छोड़ देते हैं आपकी। हाँ, पैसे नहीं मांग रहे, कोर्ट लगा गई, वही आपकी टैक्सी मिल जाएगी कोर्ट से। आरटीओ साहब क्या कह रहे हैं? आरटीओ साहब मिले ही नहीं हम लोग फट्टा मारे तो गेट बंद कैसे भाग गए, अभी तक नहीं निकली बाहर। रोज ऐसी कम से कम 1 हफ्ता होने वाले, 4-5 दिन हुआ। ग्राम भगवंतपुरा। आरटीओ का कहना है कि आपका टैक्स जमा नहीं है, इस कारण से गाड़ी पकड़ी थी। नहीं, टैक्स जमा नहीं, नंबर पूरी नहीं, क्योंकि टैक्सी नहीं चलाती थी। टैक्सी कभी कभी चलती थी तो पापा चलाते रहते, जब मन हुआ तो कुछ खर्चा पानी आता था तो वो कागज नहीं बनवा पाए थे, पर रिन्यू करवाना था क्योंकि बहन की शादी की थी, इसलिए कागजा था ऊपर कागजा था, इसलिए हम लोग कागज पूरी नहीं बनवा पाए। बाकी कागज तो सब है, रिन्यू बन नहीं है कागज, ये दिक्कत है। देखिए क्या है, मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताता हूँ। पहले इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन लगी हुई है कि जितने भी प्रदेश भर में अवैध ऑटो संचालित हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ऐसे समस्त ऑटो जो भी जब्त किए जाएं उन सबका निराकरण माननीय न्यायालय के थ्रू ही किया जाए। इस संबंध में हमारे द्वारा विगत 1 सप्ताह से चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक ऑटो रिक्शा इनका भी जब्त हुआ है, जिसमें कि कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। वैध दस्तावेज न होने के कारण इनका ऑटो जब्त करके ट्रैफिक थाने में खड़ा किया गया था। उसके पश्चात में चूंकि उसका न्यायालय से ही निराकरण होना था, इस संबंध में इनको सूचित भी किया गया है कि भाई आप आ जाएं, न्यायालय आ जाएं और आपके जो भी प्रकरण है वहाँ पे और माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष आप उपस्थित हों, और उसके बाद में आपका निराकरण जो है किया जाएगा। ये वहाँ पे नहीं आए, और जैसा कि मीडिया से कुछ खबर प्राप्त हुई थी कि इनके फादर जो हैं उनकी डेथ हो गई थी 3-4 दिन बाद कुछ, तो इनका ये कहना है कि ऑटो जब्त होने की वजह से ऐसी चीज़ हुई है, और बीच में इनके द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही की गई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो मेन मुद्दा इसमें यह है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर आपके पास में दस्तावेज नहीं है तो ऐसे समस्त वाहनों को जब्त करना है, और जब्त करके माननीय न्यायालय के द्वारा ही इनका निराकरण किया जाना है। हमारा